नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। फर्जी मुकाबले में बेगुनाह नौजवान की हलाकत से पाकिस्तान पुलिस पर फिर उठे सवालिया निशान। अपोजिशन जमातों ने मुल्तान में किया इमरान हुकूमत को उखाड़ फेंकने का ऐलान। और बलोच तुलबा को तालीम से दूर रखने की साजिशों पर सरापा एहतजाज बलोचिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी नाम निहाद ऑपरेशंस में कामयाबी के झूठे दावों का। यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ही फौज और पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों के खात्मे के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी फौज और पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में बेशतर बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तानी पुलिस की बर्बरियत के दिलदोज वाक़े पर मबनी है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत की हकीकत मीडिया के जरिए अक्सर मंजर-ए-आम पर आती रहती है, लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि सिंध पुलिस भी बर्बर ज़हनियत का मुजाहिरा करने में फौज से पीछे नहीं है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल है पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में पेश आया एक दिलदोज वाकया, जहां कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में वाक़े एक बंगले में डकैती करने आए 5 डकैतों को पुलिस ने मुबैना मुकाबले में मारकर अपनी पीठ खुद थपथपाने की कोशिश की, लेकिन बंगला मालिकान ने पुलिस मुकाबले को फर्जी करार देते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी सास और ननद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया और उनके ड्राइवर को दहशतगर्द बताते हुए उसका कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि ड्राइवर का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं था। पुलिस मुतजाद बयान दे रही है। रात में अचानक 4:30 बजे ये पुलिस आई है यूनिफॉर्म में और सिविल ड्रेस में, और इन्होंने जो है आके ड्राइवर को घर से लिया है और जो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है उसी गाड़ी में उसको बिठाया है, ठीक है, और उसको जो है ना भगाया है। फिर वो गाड़ी मेन रोड पे लेके गए हैं और वहाँ मेरे ड्राइवर को जाके उनको शूट कर दिया। कराची में डिफेंस फेज 4 में हुए मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले अली हसनैन के ड्राइवर मोहम्मद अब्बास का पुलिस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। मोहम्मद अब्बास के अहले खाना का कहना था कि उनका भाई न कभी गिरफ्तार हुआ और न ही उस पर कभी कोई मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी जानिब बंगले के मालिक ने वाक़े का वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे अदालत में पेश करना चाहिए। उनके ड्राइवर को माबराए अदालत कत्ल किया गया। पुलिस पर सच्चाई छुपाने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी। पुलिस ने सुबह ही सीसीटीवी वीडियोस ले ली थी और उसमें अब उन्होंने जब वापस किए मेरे नेबर्स को सीसीटीवी जो उनके डीएलआर आ रहे हैं वो उनने डाटा वहाँ से अरेज करके उनको वापस दिए। और अब पुलिस ने जो अपने पास वीडियो रखी होगी, ज़ाहिर बात है उसको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया है उसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो हमारी फेवर में थी। पाकिस्तान में जंगल राज और कानून के मुहाफिजों के जालिम बनकर फर्जी मुकाबलों का सहारा लेते हुए बेगुनाह लोगों पर बर्बरियत का कहर बर्पा करने के जालिमाना दस्तूर का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के चारों सूबों, खासकर सिंध और पंजाब सूबे में इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं। गुज़श्ता साल भी कराची के सुपोरा चौरंगी के करीब एक मुबैना पुलिस मुकाबले में 1.5 साल का बच्चा मोहम्मद एहसन जाँ बहक हो गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा था कि बच्चे की मौत दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान गलती से हुई, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक
उस वक्त वहाँ किसी भी तरह का मुकाबला नहीं हो रहा था और वो महज पुलिस की मनगढ़ंत कहानी थी। लवाहिकीन ने वाक़े के बाद पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए जल्द से जल्द इंसाफ मिलने का मुतालबा किया था। रक्शे में बैठे दो मोटरसाइकिल पे 4 पुलिस वाले थे। उन्होंने सीधा हमारे रक्शे के सामने बैठ के हमें फायर किया हमारे ऊपर। मेरे बेटे को गोली लग गई, इनको लगी टांग में। फिर भाग गए हम भी, हमने रक्षा भगाया और हॉस्पिटल की तरफ। मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, मैं अपने अल्लाह पाक को फरियाद करूँगी। बिला वजह बिल्कुल करीब से हमको पुलिस ने हमको गोली मारी है। बाइक दोनों पे दो बिल्कुल निकाल के एक दूसरे को लगा रहे थे। कोई डाकू कोई भी कुछ नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान और खासकर पंजाब और सिंध सूबे में फर्जी मुकाबलों के वाकयात में जारी मुसलसल इजाफे को लेकर इंसानी हुकूक इदारों और मुबस्सिरीन में तशवीश बढ़ रही है। उनका मौक़िफ़ है कि सिर्फ सिंध और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही 95% पुलिस मुकाबले फर्जी होते हैं और इनके पीछे खास वजूहात और साजिशें कार फरमा होती हैं। अब बात पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए मुल्क गिर सियासी तहरीक चला रही अपोजिशन जमातों की। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी इत्तेहाद में तकरीबन 1 दर्जन अपोजिशन जमातें शामिल हैं और वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ अलग अलग शहरों में रैलियां कर रही हैं। इन रैलियों से घबराई इमरान हुकूमत ने मुल्तान में हुई रैली को रोकने के लिए तमाम हरबे इख्तियार किए, लेकिन अपोजिशन जमातों और इमरान हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से आजीज आ चुकी आवाम के आगे वो अपने साजिशों में कामयाब न हो सकी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में गुज़िश्ता महीने 22 नवंबर को हुई अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की रैली में सियासी कारकुनों और मुकामी लोगों के उम्दे तारीखी सैलाब ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि 30 नवंबर को पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में हुई PDM की रैली को रोकने के लिए इमरान हुकूमत ने सारे हरबे इख्तियार कर लिए। यहाँ तक कि जिस ग्राउंड में रैली का इनेकाद किया जाना था उसे भी सील कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तमाम बंदिशों के बावजूद पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत के तमाम तानाशाही हरबे धरे के धरे रह गए और मुल्तान के अवाम ने सड़कों और शाहराहों को जलसागाह में तब्दील कर दिया। जलसे को खिताब करते हुए बदलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन अख्तर मैंगल ने कहा कि हुकूमत ने ये हरबा इख्तियार करके मुल्तान की गलियों और चौराहों में अपनी मिट्टी पलीद करा ली है। ये कोशिश रही कि वो जलसा जो एक मैदान में होना था, जो एक ग्राउंड में होना था, अपनी नासमझी, अपनी नाइली और अपनी कम ज़र्फी की वजह से होना तो ये चाहिए था, उनको ये मलामती मैदान में सुननी पड़ती। लेकिन आज मुल्तान के गली कूचों में और चौराहों पर जो है उनकी मिट्टी पलीद हो रही है। मुल्तान रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज के साथ इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बहन और आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी जलसे में शिरकत करते हुए अपनी सियासी पार्टी की शुरुआत की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने जलसे को खिताब करते हुए जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों और कारकुनों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत भी पेश किया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि उनके भाई बिलावल भुट्टो आलमी वबा नोवेल कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से नहीं आ सके, लेकिन हम हर कदम पर उनके साथ हैं। जिस तरह आपने MRD में मादरे
ساتھ دیا، جس طرح آپ نے دختر مشرق کے ساتھ دیا، اسی طرح میں امید کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دیں گے، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس مشن پہ میں ہر قدم پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ساتھیوں، ان کو لگتا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ ہمارا بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ ملتان ریلی میں مریم نواز نے پی ڈی ایم میں شامل تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں کا والہانہ استقبال کیا اور اپنی ابتدائی تقریر میں عمران خان کی جم کر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان انہیں اور ان کے خاندان کو پریشان کرنے کے لیے انسانیت کی ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا۔ میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں پشاور کے جلسے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر فون سروسز بالکل بند تھی۔ میری دادی کے انتقال کو 2.5 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا اور یہ جعلی حکومت جانتی تھی کہ مجھے اطلاع نہیں پہنچی اپنی دادی کی موت کی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اطلاع مجھے پہنچاتے تھے۔ میرے والد، میرے بھائی بہن لندن سے اور میرے بچے لاہور سے مجھے پاگلوں کی طرح فون کرتے رہے، لیکن کیونکہ فون سروسز بند تھی وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ صرف نااہل نہیں ہے، ان کے دماغوں میں جو غلاظت بھری ہے۔ جب میری ماں بستر مرگ پہ تھی تو یہ پی ٹی آئی والے آئی سی یو کا دروازہ توڑ کر میری ماں کے کمرے میں گھس گئے اور ان کی تصویریں بنانی شروع کر دی۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی تقریر میں عمران حکومت کی پالیسیوں پر انہیں گھیرتے ہوئے انہیں اپنی تنقید کا شدید نشانہ بنایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی آئندہ ہونے والی لاہور ریلی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اب تذکرہ پاکستان سے آزادی اور علیحدگی کی مانگ کر رہی بلوچ اور پشتون قوموں کے خلاف ریاستی مظالم کے دستور کی۔ اس دستور کے تحت بلوچستان اور افغانستان کی سرحد سے لگے قبائلی علاقوں پر پاکستانی فوج نے گزشتہ 72 برسوں سے جبراً قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے ذریعے بلوچوں اور پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے۔ لیکن پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں بلوچوں اور پشتونوں کو جدید تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشیں تیز ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچ اسٹوڈنٹس یونین کی جانب سے اپنے مطالبات کو لے کر احتجاجی مظاہرے اور مارچ نکالے گئے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے جبراً قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے اور اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے یہ ہیں طلبہ و طالبات۔ طلبہ یکجہتی مارچ کے نام سے بی ایس او یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اس احتجاج کا مقصد پاکستانی یونیورسٹیوں میں طلبہ یونین کی بحالی، انٹرنیٹ سروس کی رسائی کو یقینی بنانا، ہراساں کیے جانے کے مسئلے کے حل کا مطالبہ اور فیسوں میں اضافے کو فی الفور واپس لینا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو کووڈ میں ادھر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ مجبور ہے، ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو یہ غصہ سمجھیں، لوگ کی مجبوری سمجھیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ آپ ان کو کوئی سازش سمجھ رہے ہیں، کبھی ان کو کوئی فورن پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی دلوں میں جو سچائی ہے اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر نہ کیا تو پھر یہ تحریک اور مضبوط ہوگی اور یہ حکمرانوں کے جو گریبان ہیں ان کو بی ایس او کے یوم تاسیس کے موقع پر کوئٹہ کے میٹروپولیٹن پارک سے
प्रेस क्लब तक निकाले गए इस मार्च में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत करते हुए अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई। बलोच और पश्तून तलबा तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर हावी पंजाबी आर्मी स्टेब्लिशमेंट अपनी कठपुतली हुकूमतों के जरिए उनके कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल तो कर ही रही है, इसके अलावा उन्हें तालीम से महरूम करने की साजिशें भी कर रही हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में पाकिस्तानी फौज ने अपनी छावनी भी बनाई हुई है। तुलबा को दबाए रखने की ये जो खौफ है तुलबा से, ये यहीं से आश्कार होता है। अगर खौफ नहीं होता तो बलूचिस्तान के तमाम जामियात जो है वो छावनी में तब्दील नहीं हुए होते। आपको कुछ डर है, आपको इन तुलबा से कुछ तो खौफ है कि आपने इनको जो है बंदूक की जंगी हथियारों की नोक तले दबाए रखा हुआ है। पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों के इशारों पर काम करने वाली इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के तलबा और तालिबात को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें मुसलसल जारी हैं। इसी का नतीजा है कि कभी पंजाब सूबे के बहाउद्दीन ज़करिया समेत तमाम यूनिवर्सिटियों में बलोच और पश्तून तलबा और तालिबात को दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कभी बलूचिस्तान के आला तालीमी इदारों की निचकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ पुरम तरीके से एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात पर रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किया जाता है। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान जो आज एक नई नौआबादियाती निज़ाम से गुजर रहा है, यहाँ पे एक ख़ास तबके, रंग, नस्ल या कौम पे जो है जिस तरह से मार्जिनलाइजेशन की जाती है और जिस तरह से उनको टारगेट किया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे तलबा को चाहिए कि इस जो सिस्टम है, जो हमारे तालीमी इदारों में ये जो डिक्टेटरशिप सिस्टम है जो हमारे तालीमी इदारों में मुंतकल हो चुका है, जो हमारे स्टूडेंट के सियासी होने पे हम सियासी होना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, फिर भी हमारे यहाँ पे सिस्टम को सबसे बड़ा डर है। और यही जब तालीमी इदारे जो जिस तरह का स्टूडेंट्स का इस्तेसाल करते हैं। आजाद बलूचिस्तान रियासत की खुद मुख्तारी को फौजी बूटों तले रौंद कर पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाया और तभी से बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचों के साथ गुलामों और जानवरों से बदतर सलूक करती आ रही हैं और बलूचिस्तान में सुलग रही इंतकाम और अलहदगी की लहर को दबाने के लिए तानाशाही और गैर इंसानी हरबे इख्तियार कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज को इस बात का खौफ है कि अगर बलूचिस्तान की नई नस्ल में जदीद तालीम के नूर से आरास्ता होकर बेदारी आ गई तो वो पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाएगी और फिर बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अपनी मुतवाजी तानाशाही हुकूमत नहीं चला सकेंगी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान हुकूमत के कराची से सौतेले सुलूक पर डॉक्टर फारूक सत्तार की सियासी तनकीद। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से 75 किलोमीटर दूर नारंग मंडी में एक मुसाफिर बस और वैन के दरमियान हुई टक्कर के बाद वैन में लगी आग से 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद शदीद तौर पर आग से झुलस गए। रिपोर्ट के मुताबिक बस के वैन से टकराते ही वैन का गैस सिलेंडर फट गया और उसमें आग लग गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए जख्मियों के लिए बेहतर इलाज मुहैया कराने का हुक्म दिया है।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ ने अस्पताल को मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट यानी MTI में बदलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और रैली निकाली। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर असफन यार खान के मुताबिक पिम्स के मुलाजमीन का ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं ले लेती। डॉक्टर असफन यार ने कहा कि अगर पिम्स को MTI में बदला गया तो उनके सभी हुकूक खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। पश्तूनों पर पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के जवानों की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहदी इलाके चमन बॉर्डर पर गोली चलाने के वाक़े की मजम्मत करते हुए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM की जानिब से बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। PTM लीडर मुल्ला बहरम अचकज़ई की सरबराही में इस वाक़े में मारे गए बच्चे की लाश के साथ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। काबिल गौर है कि गुज़श्ता दिनों चमन बॉर्डर पर FC एहलकारों और पश्तून ताजिरों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके नतीजे में FC एहलकारों ने गोली चला दी, जिसमें 2 बच्चे हलाक हो गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के स्वाबी जिले में छोटा लाहौर के इलाके में जमीन के तनाज़े को लेकर जिरगे के दौरान 2 खानदानों के माबैन फायरिंग के तबादले में 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें बाद में पास के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक दोनों खानदानों को जिरगे में जमीन के मसले को निपटाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अचानक दोनों जानिब से हुई फायरिंग में ये वाकया पेश आया। पुलिस ने दोनों खानदानों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली को रिकॉर्ड समेत फौरी तलब किया, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत का मामला समझ से बालातर है। सिंध के जितने भी अफसर आए, किसी को TA-DA नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है, लेकिन असल में जंगल कहीं नहीं है। पाकिस्तानी वजीर आजम पर तंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगे, आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। आखिर में बात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची की, जहां के ताजिरों और कारोबारियों को आलमी वबा नोवेल कोरोना वायरस और रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के सबब शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि इमरान खान की वफाकी हुकूमत कारोबारियों और कराची के अवाम को राहत देने की बात तो करती है, ताहम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार इन हुकूमती ऐलानात को महज दिखावा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले तिजारती शहर कराची में इमरान खान की वफाकी हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा तो कर रही है, लेकिन फिर भी कराची शहर में बिजली और गैस की भारी लोड शेडिंग हो रही है। एक तरफ 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कराची शहर में आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव और दूसरी तरफ रवां साल हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के सबब हुए जानो माल के शदीद नुकसानात ने सनतकारों और ताजिरों की कमर तोड़ दी है। इन मुश्किल हालात में अशियाए खुर्दनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। MQM के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने इन सब के लिए इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान, माजरत के साथ उनकी नाकाम माशी पॉलिसियों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। महंगाई आसमान से भी ऊपर चली गई, बेरोजगारी की इंतहा हो गई। उसके बाद जो कसर रह गई थी उसे कोविड-19 ने पूरा कर दिया। पैदावारी अमल बैठ गया, आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे।
कोविड-19 को लेकर जो हालिया बारिशें हैं, जो ऊंट के ऊपर आखिरी तिनका होता है, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल, वो कराची की बारिशें थी। उन्होंने और ज़्यादा कराची को माशी तौर पर बदतरीन तबाही से दो चार किया और 35 लाख लोगों का रोज़गार, मैं कारोबार और तिजारती शोबों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सनती शोबे की बात कर रहा हूँ। बड़ी सनतें, घरेलू सनतें, छोटी सनतें, कॉटेज इंडस्ट्री, मैं इन सनतों की बात कर रहा हूँ। इनमें 35 से 40 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। और जब ये सनतें बैठी कोविड की वजह से और बारिशों की वजह से, तो 20% के करीब जो मजदूर और मुलाजमीन थे उनको फारिग कर दिया। मुझे जो सनतकारों ने SOS कॉल दी, उन्होंने कहा कि फारूक भाई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बात करें, वज़ीर प्लानिंग असद उमर से बात करें, और जो वज़ीर ख़जाना है जो कहीं नज़र नहीं आ रहे, हफीज़ शेख, उनसे बात करें, या मुशीर ख़जाना, उनसे बात करें और बता दें कि हमें वो क्लियर बता दें कि हम अपनी सनतों को बंद करके, जैसे आज से 10-15 साल पहले यहाँ से सनतें पंजाब गई, 20 साल पहले गई पंजाब, श्रीलंका गई और बांग्लादेश गई, वो आज भी श्रीलंका और बांग्लादेश में हमारी ये सनतें हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।